नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और इस सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं बावल विधानसभा सीट की। लगातार हम हर एक सीट की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, हर एक सीट का इतिहास, उसका समीकरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बावल विधानसभा सीट की, जो कि गुरुग्राम के इलाके में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस विधानसभा सीट का इतिहास क्या रहा है, यहाँ का समीकरण क्या रहा है, कौन सी पार्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा बार जीती है, कौन सी पार्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा काबिज रही है, और कौन टक्कर देने में आगे रहा है। क्या निर्दलीय यहाँ से काफी ज्यादा मायने रखते हैं या नहीं, और जनता जेजेपी जो है वो इस सीट पर कितना प्रभाव डालती है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बावल विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात कर ले तो यहाँ पे कुल मतदाता 2,32,412 है। अगर हम यहाँ पे एससी वोटर्स, ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात करें तो एससी वोटर्स यहाँ पे 49,131 यानी 21% है। जो ये आंकड़ा 21% का काफी बड़ा है, जो आसपास के क्षेत्र पर भी प्रभाव डालेगा, न सिर्फ इस विधानसभा सीट पे। तो ये आंकड़ा दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है। साथ ही अगर ग्रामीण वोटर्स की अगर हम बात करें तो इसका आंकड़ा 2,09,682 है, जो कि 90% हिस्सा है। वहीं शहरी वोटर्स मात्र 22,776 यानी 10% है। यानी कि ग्रामीण इलाका है, और ग्रामीण इलाके का के लिए खास बात ये होगी कि अलग अलग गांव में जाकर पार्टी को प्रचार करना होगा, किसानों के हितों की बात करनी होगी, मजदूरों के हितों की बात करनी होगी, और कई सारी कृषि योजनाओं को लेकर चर्चा करनी होगी। और जिस तरह से बीजेपी एमएसपी पर लगातार फंसती रही है, पिछले चुनावों की बात करें, लोकसभा चुनावों की बात करें, या फिर किसान आंदोलन में जिस तरह बीजेपी को नुकसान देखने को मिला, इन सब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के लिए बड़ा ध्यान रखने वाली बात होगी कि यहाँ पे ग्रामीण वोटर्स को किस तरह से रिझाती है, उनको किस तरह से मनाती है। वहीं कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि हम किसानों की पार्टी है, हम किसानों से ही निकले हैं। तो एक प्लस पॉइंट कांग्रेस के लिए यहाँ पे ये ग्रामीण वोटर्स हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से हाल ही में अभी एमएसपी बढ़ाई है, हालांकि गारंटी नहीं दी गई, तो ये भी यहाँ पे मायने रखेगी कि लगातार जो कृषि को लेकर काम हो रहे हैं हाल फिलहाल में, वो कितना इस वोटर्स को प्रभाव डालती है, इस वोटर्स को कितना प्रभावित करती है, और इस विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो कुल 68.11% मतदान हुआ था। यह आंकड़ा काफी अच्छा है, और इस बार उम्मीद है कि इससे भी अच्छा मतदान होगा, और लोग मतदान करेंगे। और जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या फैक्टर रहे, क्या नहीं रहे। अगर हम बावल विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों का वोट शेयर देखें कि पिछले 3 चुनावों में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला, तो सबसे पहले बात करते हैं हम 2009 के विधानसभा चुनाव की। भाजपा 9.34%, ज्यादा कोई बड़ा बेस नहीं था भाजपा का, लेकिन कांग्रेस को 33.22% यहाँ वोट मिले थे। वही आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोकदल को 53.26%। आपको बता दें कि जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं तो क्षेत्रीय पार्टियों का जो प्रभाव होता है वो काफी बड़ा देखने को मिलता है, और ये यहाँ पे भी देखने को मिला। बाकी सब शून्य पर रहे। वहीं जब 2014 के विधानसभा चुनाव आया, उस समय भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा, और 9.34% से 52.87% पे भाजपा आ गई। वहीं कांग्रेस का और घट गया 8.92%। तो इंडियन नेशनल लोकदल का रहा 25.71%। वही निर्दलीय प्रत्याशी जो थे, नीलम भागवार, माफ कीजिएगा, नीलम भगवारिया चंद्र जी जो थे, उनको 7.43% मिला। वहीं बसपा जो है शून्य पर रही। लेकिन 2019 का जब विधानसभा चुनाव आया, उसमें भाजपा का वोट शेयर घटा, 48% पे रहा। लेकिन 2009 के मुकाबले में यह आंकड़ा काफी अच्छा था। वहीं कांग्रेस को यहाँ जबरदस्त फायदा देखने को मिला, 25.6 वोट प्रतिशत इनका हुआ। वहीं जेपी को 21.2 वोट प्रतिशत मिला। तो इसका भी एक शुभारंभ हो चुका था। वहीं कांग्रेस को भी अच्छा खासा फायदा देखने को मिला, क्योंकि बता दें इस बीच में किसान आंदोलन भी हुआ था, जो कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने किया था दिल्ली के बॉर्डर पर आकर। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी देखने को मिला, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में कमी आई होगी। अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, 2009 का लोकसभा चुनाव, भाजपा को का वोट प्रतिशत 19.26% ही मात्र था। वहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत 41.86% था। भारतीय समाजवादी पार्टी यानी बसपा की जो वोट प्रतिशत था वो 11.02%। तो एचजीसीबीएल की 20.06%। 2014 का लोकसभा चुनाव आता है, भाजपा को जबरदस्त फायदा मिलता है, 63.47% वोट शेयर बढ़ जाता है। कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान होता है, 7.2% तक। वो इंडियन नेशनल लोकदल को 15.26%, और बसपा को 8.47%। बसपा के लिए काफी बुरी खबर थी, क्योंकि जो वोट शेयर थोड़ा बहुत बाकी भी था, वो यहाँ पर आके और ज्यादा कम हो गया। वहीं 2014 के बाद जब 2009-19 के लोकसभा चुनाव आते हैं, तो भाजपा को फिर से एक बार और जबरदस्त फायदा मिलता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भाजपा को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में फायदा मिला था। 77% वोट शेयर लेके आई भाजपा। वहीं कांग्रेस को मिले 17.5%, अन्य सभी शून्य पर है। तो पिछले 3 चुनावों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि किसान आंदोलन होने के बाद भी भाजपा का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है। फिर चाहे विधानसभा चुनाव हो,
फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि इनका वोट शेयर घटा है 2009 के मुकाबले में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। लेकिन इस बार के जो चुनाव होने वाले हैं वो काफी मायने रखेंगे, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस संसद में भी विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है और हरियाणा में भी बराबरी पे, यानी 5-5 की बराबरी पे आ चुकी है। तो इस सीट पर भी कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता को, अपने वोट शेयर को, जो उन्होंने भरोसा खोया था, उसको पाने की कोशिश जरूर करेगी। अगर हम पिछले 6 चुनावों की बात करें तो पिछले 6 चुनाव में भाजपा जो है 4 बार जीती, कांग्रेस 1 बार जीती, इनेलो 1 बार आगे रही। तो भाजपा के लिए ये आंकड़े काफी अच्छे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए काफी सोचने वाली स्थिति होगी कि मात्र 6 चुनावों में पिछले 1 बार ही जीत पाई है। तो कांग्रेस इस बार कड़ी टक्कर देने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं भाजपा चाहेगी कि इस 4 के आंकड़े को बढ़ाकर 5 तक किसी न किसी तरह तक पहुंचाया जाए, ताकि अन्य सीटों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिले। अगर हम बावल विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की बात करें कि कब चुनाव हुए, कौन जीता था, कितने प्रतिशत मिले, दूसरे नंबर पे कौन रहा, तो सबसे पहले बात करते हैं 1967 के चुनाव की। के लाल जीते, निर्दलीय प्रत्याशी थे, वोट मिले 8,227। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे आर पार्षद 7,739 वोट मिले, वोट का अंतर काफी कम था, 488 का मात्र रहा। 1968 में जेसुख जीतते हैं विशाल हरियाणा पार्टी से, 14,141 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी हीरा लाल को 9,295 वोट मिलते हैं, वोट का अंतर काफी ज्यादा होता है, 4,846 का। 1972 के चुनाव आते हैं, राम प्रसाद, कांग्रेस की यहाँ वापसी होती है, कांग्रेस यहाँ पहली बार परचम लहराती है, 23,259 उनको वोट मिलते हैं। वही विशाल हरियाणा पार्टी के प्रत्याशी कन्हैया लाल को मिलते हैं मात्र 15,727, 7,532 वोटों के अंतर से हारते हैं। विशाल हरियाणा पार्टी कौन थी, क्या थी, हम पहले भी एक बार बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देखिए हमारी पुरानी वीडियोस, जहां पे वीएचपी का जिक्र किया गया था। 1977 का चुनाव आता है, शकुंतला जीतती है जेएनपी से, 20,637 वोट मिलते हैं। तो विशाल हरियाणा पार्टी के मोहनलाल को 17,128 वोट मिलते हैं, वोट का अंतर रहता है 3,509, यानी 3,509। यहाँ पे कांग्रेस पिछड़ते हुए नजर आती है, लेकिन 1982 में कांग्रेस की फिर से एक बार वापसी होती है, शकुंतला जीतती है, 33,534 वोट उनको मिलते हैं। मुरारी लाल यानी लोकदल के प्रत्याशी मुरारी लाल को 15,022 वोट मिलते हैं, 18,500 वोटों का अंतर रहता है। ये अंतर काफी बड़ा था, जिससे कांग्रेस ने जीत हासिल की। 1987 का चुनाव आता है, मुन्नी लाल जीतती है लोकदल की, और शकुंतला भगवारिया जो निर्दलीय प्रत्याशी होती है, उन्हें 21,117 ही वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 4600 का रहा। 1991 में कांग्रेस की वापसी हुई, शकुंतला भगवारिया ने जीत दर्ज की इस सीट से, 31,605 मत उन्हें प्राप्त हुए। वहीं जेपी पार्टी के हरगी राम भगोतिया को 21,864 वोट मिले, वोट का अंतर 9,741 का रहा। 1996 का चुनाव आया, हरियाणा विकास पार्टी ने फिर से मतलब हरियाणा विकास पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की, उनके प्रत्याशी जसवंत सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की और विधानसभा तक पहुंचे, 38,973 वोट उनको मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला भगवारिया को 23,974 वोट मिले, वोट का अंतर 14,999 का था, जो कि काफी बड़ा अंतर यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक के चुनावों में जितना भी है। 2000 का चुनाव आता है, इंडियन नेशनल लोकदल की प्रत्याशी डॉक्टर मुन्नी लाल रंगा यहाँ से विजयी होती है, 52,524 उनको वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला भगवारिया एक बार फिर रनर अप रहती है, उनको 33,652 वोट मिलते हैं, 18,872 का अंतर रहता है। हालांकि इन दोनों चुनावों में जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उन्होंने थोड़ा सा वोट अपना बढ़ाया है, लेकिन दोनों बार हार का ही सामना करना पड़ा। 2005 के चुनाव में शकुंतला भगवारिया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ती हैं, 38,153 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह पुत्र सूरजन को 35,032 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर सिर्फ 3,121 का रहता है। 2 चुनाव हारने के बाद जब शकुंतला अकेले दम पर लड़ती हैं तो जीत कर आ जाती है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ पे हार का ही सामना करना पड़ा। 2009 का चुनाव आता है, इंडियन नेशनल लोकदल के रामेश्वर दयाल को 58,473 वोट मिलते हैं। शकुंतला भगवारिया एक बार फिर कांग्रेस की टिकट पर लड़ती है और हार का सामना करना पड़ता है, 36,472 वोट ही मिलते हैं, वोट का अंतर 22,001 का रहा। 2014 के चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई कहानी लिखनी शुरुआत हुई, एक नई इबारत लिखनी शुरुआत हुई, एक नया इतिहास बनना शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले तक भारतीय जनता पार्टी का कहीं पे भी किसी भी चुनाव में नाम ही नहीं था। तो कहीं निर्दलीय जीते तो कहीं दूसरी पार्टी के नेता जीते, कांग्रेस भी बीच-बीच में आती जाती रही। तो यहाँ पे किसी एक का वोट बैंक, हम कह सकते हैं कि किसी एक पार्टी का वोट बैंक अच्छे से बना नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार यहाँ से जीत हासिल की, डॉक्टर बनवारी लाल यहाँ से जीते,
72,792 वोट मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी श्याम सुंदर को 35,401 वोट मिले। जीत का अंतर काफी बड़ा था, 37,391। अब यहाँ सबसे खास बात ये जो तारीख है, 2014 जो साल था, ये वो साल था, वो समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे हैं, उनकी लहर चल रही थी, भाजपा की लहर चल रही थी। कांग्रेस के खिलाफ काफी कुछ सत्ता में परिवर्तन देखने को मिला। लगातार कांग्रेस घोटालों में भी फंसती रही, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। तो ये सारा का सारा वोट बैंक कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ था भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जिसका फायदा 2014 में डॉक्टर बनवारी लाल को मिला था। 2019 में भी कुछ कहानी ऐसे ही रही। भारतीय जनता पार्टी फिर यहाँ से जीती। डॉक्टर बनवारी लाल एक बार फिर विजयी हुए। 69,49 उनको वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर एम एल रंगा को और 36,804 वोट मिले। जीत का अंतर 32,245 का रहा। तो 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव बीजेपी के लिए काफी खास रहा इस सीट से, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की, एक नया इतिहास लिखा अपने चुनावी कार्यकाल में, या चुनावी हम कह लें कि जो चुनावी इतिहास है उसके एक पन्ने में एक नया नाम जुड़ गया इस सीट का। तो अब जो है आने वाला चुनाव बीजेपी के लिए भी काफी खास होगा कि क्या बीजेपी यहाँ से हैट्रिक लगा पाएगी, क्या फिर से डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट मिलेगा, क्या उन्होंने अपने काम की वजह से इस क्षेत्र में जो है पहचान बनाई है। क्योंकि आप देखिए, एक शकुंतला भगवारिया है जो कांग्रेस से लड़ी तो हार गई। अगर हम इससे पहले भी बात करें शकुंतला भगवारिया की, इंडिपेंडेंट लड़ी तो जीत गई, लेकिन जब कांग्रेस की पार्टी से लड़ी तो लगातार 2 बार हारी भी थी। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस के प्रति लोगों के लिए अंदर में प्यार नहीं है? इसका फायदा बीजेपी कहीं ना कहीं उठा भी सकती है। और जिस तरह से अभी एमएसपी पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, किसान आंदोलन में जो 3 कृषि बिल थे उसको वापस लिया गया, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कहते आ रहे हैं कि हम किसानों के हक की बात कर रहे हैं, उनके लिए काम की बात कर रहे हैं, और उनके लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है। तो क्या जो 90% वोट शेयर है उसकी तरफ बीजेपी का पूरा ध्यान है, और उसको रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो बनाएगी तो इन चीजों का ध्यान रखेगी कि ये जो यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत है 90% का, इसको अपने ही पाले में रखा जाए, और भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जीत के यहाँ पे हैट्रिक बना के एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर दे, ताकि जो अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया। और ये कहीं ना कहीं प्रभाव अन्य, जो हम कहते हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र का प्रभाव अन्य विधानसभा क्षेत्र पर भी देखने को मिलता है थोड़ा सा, कि वहां पे किस तरह के कार्य हो रहे हैं, वहां का एमएलए किस तरह का, कौन सी पार्टी का और क्या कार्य हुए। तो ये सब बातें भी यहाँ पे नजरिए में दोनों ही पार्टियों की रहेगी। तो ये था बावल विधानसभा सीट का इतिहास और समीकरण। ऐसी तमाम रोचक जानकारी हम आपके पास लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए हरियाणा पंचायत के साथ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है अपने विधानसभा सीट को लेकर, कोई ऐसे तथ्य हैं, कोई ऐसा इतिहास है जो आप चाहते हैं कि और लोगों को भी पता चलनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमें मेल कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।